अंदर हूँ जो तुम्हारे लिए शाप है। तो दोस्तों आज की इस कहानी में आप देखने वाले हो एक ऐसी लड़की को जिसकी गुलाबी गुफा ही उसके लिए परेशानी का कारण बन जाती है। उसकी गुलाबी गुफा का मैग्नेटिक फील्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि लड़कों का मुंडो अगर एक बार उसकी गुलाबी गुफा के मैग्नेटिक फील्ड के आसपास दिया जाए तो अपने आप ही वो उसकी गुलाबी गुफा की तरफ खींचने लग जाता है। पर यही गुलाबी गुफा उसकी परेशानी का कारण भी बन जाती है। तो ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्यों क्यों कितनी कितनी बार किस किस के साथ किस किस पोजीशन में और हाँ किस किस फ्लेवर में होता है, यही आप आज की इस कहानी में देखने वाले हैं। मूवी का नाम है व्हाइट एज स्नो और इसे आप बिल्कुल फ्री में कहां पर देख सकते हैं ये मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक दुधारू दूध की डेयरी और गुलाबी गुच्छा की रानी क्लेयर दिखाई जाती है। दरअसल क्लेयर के फादर नहीं होते और वो अपने स्टेप मॉम मॉड के साथ रहती है और ये दोनों साथ मिलकर के अपने डैड का बिजनेस चलाते हैं। यहाँ पर हम मॉड के नए बॉयफ्रेंड को भी देख पाते हैं जो एक दिन क्लेयर के पास कुछ बात करने के लिए आया हुआ था। पर तभी हम देख पाते हैं कि कोई उन पर नजर रखे हुए है। अगले सुबह क्लेयर जब जॉगिंग करने जा रही होती है तभी रास्ते में कोई उसे पकड़कर अपनी कार में डाल देता है और फिर उसे एक सुनसान जगह की तरफ ले जाने लगता है। क्लेयर को लगा कि अब ये लौंडा उसकी पलटा कर लेगा और उसकी गुजिया फाड़ के दरवाजा कर देगा। पर अभी वो बंदा रास्ते में ही होता है कि तभी उसकी कार के सामने कोई जानवर आ जाता है। इस वजह से उसकी कार के अलग जाते हैं और कार के साथ साथ उसके भी। क्लेयर के पास एक बहुत अच्छा मौका होता है तो वो अपने आप को छुड़ा करके जंगलों में भागने लग जाती है। क्लेयर भागते भागते एक जगह पर आकर रुकती है जहाँ पर वो किडनैपर ऑलरेडी उसका वेट कर रहा होता है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी गुलाबी गुजिया ही तुम्हारे फड़वे लगाने का कारण बनेगी। ये सुनकर के क्लेयर की फट जाती है और वो अपनी जान और अपनी गेंद दोनों बचा करके वहाँ से भागने लगती है। कुछ दूर जाकर के क्लेयर को समझ नहीं आता कि वो कहाँ पर आ गई और तभी हम एक गोली चलने की आवाज सुनते हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें तो ऐसा लगा कि शायद क्लेयर की किसी ने मार ही ली, पर अगले सीन में हम देख पाते हैं क्लेयर बिल्कुल सेफ होती है और वो एक बंदे के घर पर होती है। वो बंदा उसे बताता है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए मुझे उस किलर को मारना पड़ा। वो बंदा अपना नाम निक बताता है और कहता है कि तुम जब तक चाहो हमारे घर पर रेस्ट कर सकती हो। ये बोल करके वो वहाँ से निकल जाता है। पर उसके जाते ही एक और बंदा वहाँ पर आता है जिसका नाम लाइकन था। वो क्लेयर को अपने घर पर देख करके काफी हैरान था और वो उससे बार बार पूछने लगता है कि आखिर वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रही है। जिस पर क्लेयर उससे बताती है कि उसे यहाँ पर निक लेकर के आया है और उसकी तबीयत थोड़ी खराब है और जैसे ही वो ठीक हो जाएगी वो खुद ही यहाँ से निकल जाएगी। लाइकन को क्लेयर बहुत पसंद आती है तो वो दोनों साथ बैठ करके बातें करने लग जाते हैं। पर कुछ देर के बाद वहाँ पर एक और बंदा आता है जिसका नाम परसुआ था। दरअसल ये निक का जुड़वा भाई होता है और बहन का लौरा ऐसा लगता है खाने में मिर्च ही खाता हो क्योंकि कभी ढंग से बात ही नहीं करता है। इसलिए वो जब क्लेयर को देखता है तो गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अभी ही हमारे घर से निकलना होगा। क्लेयर को समझ आ जाता है कि इस बहन के लौरे को ठिकाने कैसे लगाना है, इसलिए वो उसका हाथ पकड़ करके अपनी गुलाबी गुफा में डाल लेती है और उसे अपने मुंह से जन्नत के मजे देने लग जाती है जिससे वो भी पिघल जाता है और उसे घर पर रखने के लिए मान जाता है। अगले दिन लाइकन क्लेयर को अपने साथ लेकर के एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ का डॉक्टर जब क्लेयर को देखता है तो उसकी गुलाबी गुजिया देख करके उसका भी कुतुब मीनार खड़ा हो जाता है। क्लेयर भी उसका कुतुब मीनार को नोटिस तो कर लेती है पर वो उसे मजे नहीं देती और वहाँ से चली आती है। ये दोनों यहाँ से निकल करके एक चर्च में जाते हैं जहाँ पर चर्च के फादर की भी बंदूक तैयार हो जाती है क्लेयर के साथ जंग लड़ने के लिए। क्लेयर यहाँ पर भी सब कुछ नोटिस करती है पर वो घंटा उन्हें न भाव देती है और न अपनी देती है। अगले दिन निक जब अपने घर का कुछ काम कर रहा होता है तो अचानक से क्लेयर की कच्ची में बाढ़ आने लगती है और वो सीधा निक के पास जाती है। वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसके खेतों की जुताई निक अपने हथियार से कर दे। निक तो आंखों से ही हवस का प्यासा लग रहा है तो वो कैसे रुकने वाला था। वो वहीं पर पलटा कर उसको पीलना स्टार्ट कर देता है। शाम को निक, परसुआ और क्लेयर तीनों बैठ करके जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी क्लेयर को अचानक से दारू की जगह मेयोनीज खाने का मन कर जाता है तो दोनों मिलकर के क्लेयर के साथ जम के मेहनत करते हैं और बाद में उसे मेयोनीज खिलाते हैं। अगले दिन निक और परसुआ दोनों ही क्लेयर की खुदाई करने के लिए नहीं होते तो उसके अंदर की खुजली बढ़ने लग जाती है और वो रोड में निकल जाती है ताकि वहाँ पर कोई उसे झेलने वाला मिल जाए। तभी उसकी मुलाकात उसी पादरी से होती है जिसका पिछले दिन क्लेयर को देखने के बाद खड़ा हो गया था। हालांकि वो पादरी भी क्लेयर को पेलने के लिए ही अपने साथ लेकर जाता है पर क्लेयर उसके पास जाकर के ज्ञान की बातें करने लग जाती है और उससे माफी मांगती है कि उसने दो लड़कों की बंसी एक साथ बजाई है। अब भाई साहब पादरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो तो खुद क्लेयर को झेलने के लिए लाया था पर वो उसे एक अच्छा इंसान समझ रही थी। इस वजह से बेचारे के हाथ गुजिया लगते लगते निकल जाती है। इधर हम क्लेयर को देखते हैं जो एक जॉब ढूंढ लेती है और जॉब को करने लग जाती है। तभी एक दिन उसे अपनी मॉम मॉड की याद आती है तो वो उन्हें कॉल करती है। पर इधर हम मॉड को देखते हैं जो उसकी आवाज सुनते ही कॉल को रख देती है और तभी सीन शिफ्ट होता है सीधा फ्लैशबैक में और यहाँ पर हम देख पाते हैं जिस दिन क्लेयर अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड से मिल रही थी तब वहाँ पर कोई और नहीं था, उसकी मॉम ही थी जो
उस पर नजर रखे हुए थी। ये देख करके मॉड की गुलाबी गुफा में आग लग जाती है और वो सीधा अपनी एक फ्रेंड के पास जाती है और ये सारी बात बताती है। दरअसल मॉड का जो बॉयफ्रेंड होता है वो अब मॉड की काली चाट चाट करके थक गया था और उसे क्लेयर की गुलाबी चाटनी थी। इस वजह से वो उसके साथ लबर लबर कर रहा होता है, पर हम देख पाते हैं क्लेयर उसकी बातों का कोई रिस्पॉन्स नहीं करती। पर दूसरी तरफ मॉड को ये लग रहा था कि क्लेयर उसके साथ रोज ठुकाई करवाती है। इसी गुस्से में वो अपनी फ्रेंड के पास आई हुई है। उसकी फ्रेंड उसे सजेशन देती है कि क्लेयर के एल लगा दो, फिर तुम दोनों के बीच कोई भी नहीं आएगा। ये चीज मॉड को भी सही लगती है तो वो इस चीज के लिए उसे पैसे दे देती है। हम देख पाते हैं कि वही लेडी होती है जिसके जंगल में एल लगे थे। सीन वापस शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और हम मॉड को देखते हैं जो क्लेयर की लोकेशन पर पहुंच जाती है, जहाँ पर उसे मॉड दिखाई भी दे देती है, पर फिर भी वो उसके पास नहीं जाती और अपनी कार को बैक करने लगती है। तभी अगले दिन वो उसी पादरी के पास जाती है जो क्लेयर की पलटा कर मारना चाहता था। वो उनके सामने ऐसे रेड करती है जैसे मानो उसकी बेटी कहीं खो गई हो। पादरी जब क्लेयर के बारे में सुनता है तो वो उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी से मिला दूंगा। अगले दिन पादरी क्लेयर के पास जाता है और उसके गुलाबी गड्ढों में कड़वा तेल लगाते हुए उसे अपने साथ चर्च में ले आता है। क्लेयर को तो लगा कि आज पादरी का मंजन करने को मिलेगा, पर यहाँ पहुंचकर वो देखती है कि पादरी उसे सरप्राइज देने के लिए लाया था क्योंकि उसकी मॉम यहाँ पर आई हुई थी। क्लेयर अपनी मॉम को देख करके बहुत खुश हो जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। हम देख पाते हैं कि क्लेयर को घंटा अंदाजा नहीं होता कि उसकी मॉम ही है जो उसके एल लगवाने पर तुली हुई है। और वहीं पर दूसरी तरफ क्लेयर इतनी मासूम है कि वो अपनी मॉम को ही बताने लग जाती है कि कैसे एक किलर उसकी लेने की कोशिश कर रहा था। अगले दिन मॉड उसे अपने साथ कहीं पर ले जा रही होती है। तभी रास्ते में वो अपनी कार को बहुत चालाकी से रोक करके क्लेयर को बाहर निकालती है और उससे टायर को चेक करने के लिए कहती है। बेचारी अनजान क्लेयर, उसे पता ही नहीं होता कि उसकी मॉम ने उसे जानबूझ करके खाई के किनारे रखा हुआ है ताकि वो उसे नीचे गिरा सके। पर जब तक मॉड ये कर पाती इससे पहले ही वहाँ पर वो बैंक का पैसा पादरी आ जाता है। इससे मॉड की प्लानिंग के फड़वे लग जाते हैं। उसी शाम पादरी क्लेयर से मिलने के लिए आता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि मेरा बेटा इस समय खुला सांड हो गया है और कहीं भी मुट्ठी चलाया करता है, तो क्या तुम प्लीज अपनी गुलाबी गुजिया उसे चटा करके उसकी मुट्ठी को चढ़ा सकती हो। पादरी ने क्लेयर के लिए इतना सब कुछ किया होता है तो क्लेयर भी उनकी बात को मान जाती है और शाम को उनके बेटे से ठुकने के लिए चली जाती है। यहाँ पर हम उसके बेटे को देख पाते हैं जो जॉनी भैया का भी बाप होता है और वो क्लेयर को ये गाना सुनाता है। कौन सा? आप भी सुनना। रूम में तेरी सरकार बना दूं, फ्लेवर बता अर पार करा दूं, ऐसे तो हूँ बेस्ट फ्रेंड तेरा, पर आज रात तेरी प्यास बुझा दूं, ऐसा बेबी काम लगा दूं, बाबू मेरा तेरे नाम करा दूं, घूर के देखे है तो जिसको कान पे तेरी आज घुसा दूं, जी भर के नाच ले बेबी तेरे यार के शावर में, लेके बैठा 100 mg पी लेगा फुल पावर में। इसके बाद हैरी क्लेयर की जम के ठुकाई कर देता है और ऐसी पिलाई करता है कि 3 दिन तक तो क्लेयर की चाल बिगड़ जाती है। इधर मॉड को देखते हैं जो किसी को टेक्स्ट कर रही थी कि क्लेयर अभी भी जिंदा है। बैकग्राउंड में हम मॉड को एक एप्पल में जहर मिलाते हुए देखते हैं और अगली सुबह हमें मॉड और क्लेयर एक जगह पर दिखाई जाती है जहाँ पर मॉड क्लेयर को एक एप्पल निकाल कर देती है और शायद ये वही जहर वाला एप्पल था। पर क्लेयर जब तक उसे खा पाती इतने में ही वहाँ पर हैरी आ जाता है जो उसकी गुलाबी गुफा के नशे में ऐसा खो जाता है कि वो जंगल में भी उसे सूंघता चलाया था और वो क्लेयर को एक राउंड देने के लिए कहता है। क्लेयर भी इस बात के लिए मान जाती है, पर पहले वो हैरी से कहती है कि तुम एप्पल खा लो और एनर्जी लाओ, जिसके बाद तुम मेरी चिड़िया उड़ा देना। मॉड की ये देख करके फट जाती है और वो किसी तरह से उसको एप्पल खाने से रोक लेती है। ये चीज क्लेयर को समझ नहीं आती कि उसकी मॉम इतना स्ट्रेंज बिहेव क्यों कर रही है और हैरी का लॉलीपॉप चूसने के लिए उसे जंगलों में अपने साथ ले जाती है। उसी रात क्लेयर जब एक पार्टी में होती है तो उसके रसीले संतरे देख करके आसपास से लॉन्डो के केले खड़े होने लग जाते हैं और हर कोई बस यहाँ पर क्लेयर को ही पेलना चाहता था। यहाँ पर क्लेयर के साथ उसकी मॉम मॉड भी आई हुई थी जिनकी गुजिया बुढ़ापे में भी तड़प रही होती है और वो यहाँ के लॉन्डो के साथ लबराने लग जाते हैं। तभी हम निक को देखते हैं जो क्लेयर के दबाने के लिए उसके साथ डांस करने लग जाता है और इसी मौके का फायदा उठा करके मॉड एक ड्रिंक में जहर मिला देती है और वो क्लेयर को दे देती है। पर यहाँ पर भी उसका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि उसके हाथों से वाइन गिर जाती है, लेकिन मॉड फिर भी हार नहीं मानती और वो एक बार फिर से एक जहर को बियर में मिलाकर दे देती है और इस बार वो क्लेयर को वो जहर पिला भी देती है जिससे क्लेयर की फटके 4 हो जाती है और वो वहाँ से जाना चाहती थी पर मॉड उसे जाने नहीं देती और जबरदस्ती खुद के साथ डांस करने के लिए कहती है। कुछ देर के बाद जब क्लेयर के फाइनली फड़वे लगने वाले होते हैं तो मॉड बहुत चालाकी से उसे अपने साथ अपने कार में ले आती है और रास्ते में एक खाई से ढकेल करके क्लेयर के वहीं पर लगा देती है और फिर यहाँ से निकल कर वो एक चर्च में जाती है और एक कैंडल को जलाती है, पर उस कैंडल से उसके ही कपड़ों में आग लग जाती है और इस तरह से उसके भी इल लग जाते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।